राम राम मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मित्रों, पिछले सेशन में हम लोगों ने हमारे देश के जितने भी प्रधानमंत्री हैं उनका नाम शुरू से लेके अब तक यानी मोदी जी तक हम लोगों ने पढ़ लिया था और उसके लिए हम लोगों ने एक ट्रिक की मदद लिया था जिससे कि हमें एक नंबर से लेके यानी जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके अब तक यानी कि श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी तक के नाम आसानी से याद हो जाए। और मित्रों, उसी क्रम में आज हम लोग आगे बढ़ते हुए प्रेसिडेंट के नाम याद रखेंगे। आज हम लोगों का टॉपिक क्या होगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि मित्रों, अभी तक जितने भी प्रेसिडेंट बने हैं 26 जनवरी 1950 से लेके अब तक, उन सभी प्रेसिडेंट को हम लोग एक ट्रिक की मदद से, और यहाँ पे ट्रिक मैंने लिखा है, इस ट्रिक की मदद से हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे। तो मित्रों, पिछले क्लास की तरह ही मैं पहले इन महामहिम राष्ट्रपति के बारे में मैं थोड़ी बहुत बातें बता दूंगा, उसके बाद फिर अपन लोग ट्रिक की ओर आएंगे। तो मित्रों, हमारे देश के पहले राष्ट्रपति का नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लोग इन्हें राजेंद्र बाबू के नाम से भी जानते हैं। तो मित्रों, हमारा देश में संविधान जिस दिन लागू हुआ, यानी जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हुआ, उस दिन को इन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी और 13 मई 1962 तक ये इस पद पे आसीन रहे। और राष्ट्रपति पद छोड़ने के बाद इन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित भी किया जा चुका है। और मित्रों, राष्ट्रपति बनने से पहले ये हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी थे। मित्रों, इनके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन साहब हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति बनते हैं और इन्हीं के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग टीचर डे सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। और ये पूरे 5 साल के लिए हमारे देश के राष्ट्रपति रहते हैं, 13 मई 1962 से लेके 13 मई 1967 तक, ठीक है। और इनके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन आते हैं और डॉक्टर जाकिर हुसैन जिस समय भारत के राष्ट्रपति बने उस समय ये बिहार के राज्यपाल थे। और ये मुस्लिम, ऐसा पहली बार हुआ जब हमारे देश का कोई मुस्लिम हमारे देश के सर्वोच्च पद पे आसीन हुआ। यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन देश के पहले ऐसे मुस्लिम थे जिन्होंने राष्ट्रपति पद को प्राप्त किया। और मित्रों, राष्ट्रपति पद पे रहते हुए ही इनकी मृत्यु हो गई थी। मित्रों, इनकी मृत्यु कब हुई थी? 13 मई 1967 को इन्होंने शपथ ग्रहण लिया था और 3 मई 1969 को यानी 1969 को इनका देहांत हो जाता है। मित्रों, जब राष्ट्रपति पद पे कोई नहीं रहता है, यानी राष्ट्रपति पे रहते हुए किसी की मृत्यु हो जाए या कोई रिजिग्नेशन दे दे, तो राष्ट्रपति का सीट को हम वैकेंट नहीं छोड़ सकते हैं। एज सुन एज पॉसिबल उस सीट को भर दिया जाता है। तो 3 मई 1969 को इनका देहांत हो गया डॉक्टर जाकिर हुसैन का। तब वीवी गिरी, इनका पूरा नाम है वाराह वेंकट गिरी, तो वाराह वेंकट गिरी को एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया गया और ये हिंदुस्तान के एक्टिंग प्रेसिडेंट बनने वाले पहले राष्ट्रपति थे। यानी ये एक्टिंग प्रेसिडेंट कौन बने मित्रों? एक्टिंग प्रेसिडेंट बने वीवी गिरी। तो एक्टिंग प्रेसिडेंट काफ़ी कम दिनों के लिए इन्होंने बने थे। 3 मई 1969 से लेकर 20 जुलाई 1969 तक ये भारत के एक्टिंग प्रेसिडेंट रहे। अब देखो मित्रों, क्या होता है, अब राष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है, ठीक है। उसी टाइम, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूं। तो राष्ट्रपति का चुनाव होने जा रहा है तो वीवी गिरी अपना नॉमिनेशन फाइल करते हैं कि मैं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ूंगा। तो उस समय एक बार फिर से राष्ट्रपति की सीट खाली हो जाती है। तो मित्रों, जब राष्ट्रपति की सीट खाली हो जाए तो वाइस प्रेसिडेंट उस सीट पे जाता है और गलती से वाइस प्रेसिडेंट भी उस सीट पे ना हो तब कौन उस सीट पे जाता है? तो मित्रों, जो उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं यानी सीजीआई ही राष्ट्रपति के पद पे बैठते हैं। तो इस तरह से सेकेंड एक्टिंग पीएम हमारे बने जस्टिस एम हिदायतुल्लाह, ठीक है। और उसके बाद चुनाव हुआ तो 5 साल के लिए वीवी गिरी साहब फिर से राष्ट्रपति के पद पे आ जाते हैं। जब इनका कार्यकाल पूरा होता है तो फखरुद्दीन अली अहमद हमारे देश के राष्ट्रपति बनते हैं और अनलकली ये भी अपने टेन्योर में ही इनका मृत्यु हो जाता है। तो इनके मृत्यु के बाद हमारे देश में फिर से एक बार एक्टिंग प्रेसिडेंट को अपॉइंटमेंट किया जाता है और ये इस तरह से एक थर्ड एक्टिंग प्रेसिडेंट होते हैं। बसप्पा दनप्पा जट्टी, जिसे हम शॉर्ट में बीडी जट्टी बोलते हैं। तो बीडी जट्टी हमारे देश के तीसरे एक्टिंग प्रेसिडेंट बनते हैं। ठीक है मित्रों,
तो 1977 का टाइम आता है। अब मित्रों, अब इनके बाद नीलम संजीवा रेड्डी हमारे देश के राष्ट्रपति बनते हैं। ऐसे तो नीलम संजीवा रेड्डी, और ये जब इन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला उस समय आंध्र प्रदेश के सीएम भी थे, और ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट है, यंगेस्ट प्रेसिडेंट बनने वाले भारत के लीडर है, यंगेस्ट प्रेसिडेंट। ठीक है। अब इनके बाद ज्ञानी जैल सिंह बनते हैं। ज्ञानी जैल सिंह का संबंध पंजाब राज्य से है, तो ज्ञानी जैल सिंह बनते हैं। अब ज्ञानी जैल सिंह के बाद आर वेंकट रमन भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं। कब? तो आर वेंकट रमन का पूरा नाम तो पहले आप लोग जान लो, रामास्वामी वेंकट रमन है। ठीक है मित्रों। इसके बाद नंबर आता है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का। और मित्रों मैं एक बात और बता दूं, यहाँ से 25 जुलाई यहाँ से किसी भी राष्ट्रपति का मृत्यु नहीं हुआ है, और 25 जुलाई का हमारे राष्ट्रपति बन जाते हैं। यहाँ देखो, जैसे कि 25 जुलाई 1977 को नीलम संजीवा रेड्डी बने, और ठीक 25 जुलाई 1982 को इनका कार्यकाल खत्म होता है, और इसी कार्यकाल में फिर ज्ञानी जैल सिंह बनते हैं 25 जुलाई 1987 तक। ठीक है, ऐसे ही चला जाता है। और इस बार भी द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई 2022 को हमारे राष्ट्रपति का हमारे देश के राष्ट्रपति का पद संभालेंगी। मैं इसलिए द्रौपदी मुर्मू का नाम ले रहा हूँ क्योंकि देखो, राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज के बेस पे होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये बीजेपी की कैंडिडेट है, एनडीए की कैंडिडेट है, और उसके अकॉर्डिंग इन्हें कुछ 30,000 वोटों की आवश्यकता थी, जो कि बीजेड यानी बीजू जनता दल, जो कि उड़ीसा में अभी रूल करती है, और फिर एक साउथ की एक पार्टी है, वहाँ से इन्हें सपोर्ट मिल गया है। तो इस तरह से आसानी से प्रेसिडेंट के पद पे आसीन हो जाएंगी। चलो मित्रों, मैं यहाँ था ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह पंजाब राज्य से आते हैं, और ज्ञानी जैल सिंह के बाद आर वेंकट रमन बने हमारे देश के राष्ट्रपति। आर वेंकट रमन का पूरा नाम है रामास्वामी वेंकट रमन। और मित्रों डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा आर वेंकट रमन के बाद बनते हैं। और यहाँ से देखो के आर नारायणन मित्रों, के आर नारायणन हमारे देश के पहले दलित राष्ट्रपति चुने जाते हैं। और इसके बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम आता है। मित्रों अब्दुल कलाम हमारे देश के पहले ऐसे राष्ट्रपति है जो राष्ट्रपति पद संभालने से पहले साइंटिस्ट थे। तो यानी इस तरह से बोला जाए कि पहले ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला, और इन्हें भी भारत रत्न मिल चुका है। मित्रों उसके बाद प्रतिभा देवी सिंह पाटिल आती है, ये महाराष्ट्र राज्य से ताल्लुक़ रखती है। और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद प्रणब मुखर्जी आते हैं। प्रणब मुखर्जी कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता थे, और राष्ट्रपति बनने से पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री इन्हीं के पास था। अब मित्रों प्रणब मुखर्जी के बाद रामनाथ कोविंद का नंबर आते हैं। अभी हाल में रामनाथ कोविंद ही राष्ट्रपति के पद पे आसीन है, और 25 जुलाई तक यही राष्ट्रपति के पद पे बने रहेंगे। और मित्रों 25 जुलाई 2022 को 25 जुलाई 2022 से 25 जुलाई 2027 तक श्रीमती द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति रहेंगी। मैं ऐसा इसलिए पहले ही बता दे रहा हूं क्योंकि इनके पास वोटों की संख्या ज़्यादा है। ठीक है। और मित्रों रामनाथ कोविंद राजनीति में आने से पहले वकालत किया करते थे, और इन्होंने लगभग 16 साल की वकालत किया है दिल्ली हाई कोर्ट एंड सुप्रीम हाई कोर्ट में। और राष्ट्रपति बनने से पहले ये बिहार के राज्यपाल हुआ करते थे, यानी बिहार के राज्यपाल के पद पर रहते हुए एनडीए ने इनको अपना राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया, और ये चुनाव जीत गए, और इस तरह से ये राष्ट्रपति बन जाते हैं। ठीक है मित्रों। अब मित्रों आइए मैं आप लोगों को ये नाम इनका कैसे याद रखें उसके लिए मैं ट्रिक बताता हूं, और आप लोग ट्रिक को ध्यान से सुनना। हाँ, और एक बात, ये जो ट्रिक है इसमें मैंने एक्टिंग प्रेसिडेंट का नाम नहीं लिखा है, यानी कि जो एक्टिंग प्रेसिडेंट को छोड़कर जितने भी प्रेसिडेंट बने हैं, अभी तक सिर्फ 3 ही एक्टिंग प्रेसिडेंट बने हैं, और उन 3 एक्टिंग प्रेसिडेंट का नाम मैंने इसमें नहीं लिखा है टेन्योर के साथ। जैसे कि मान लो कि वीवी गिरी दूसरी बार वीवी गिरी बना है, तो उसके लिए मैंने ट्रिक में लिखा है। जस्टिस एम हिदायतुल्लाह इनके बारे में मैंने ट्रिक में नहीं बनाया है, और बसपा दनापा जट्टी यानी बीडी जट्टी के बारे में भी मैंने नहीं लिखा है। मित्रों 3 सेंटेंस का मैं यूज करूंगा, और इन्हीं 3 सेंटेंस के मदद से आप लोगों को अब तक के यानी कि राजेंद्र बाबू से लेके अब तक जो कि फिर द्रौपदी मुर्मू चुनी जाएंगी, उस सब के राष्ट्रपति के नाम मैं आप लोगों को याद कराने की प्रयास करूंगा। मित्रों पहला अपना सेंटेंस है, राज की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में। मेरे साथ बोलो आप लोग, राज की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में। तो मित्रों
यहाँ से हम लोग यहाँ तक ज्ञानी जैल सिंह तक याद रख कर लेंगे, ठीक है। अब राज से क्या मतलब होगा, कॉमन में नहीं बता सकता है। राज है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राधा यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकर यानी जाकिर हुसैन, गिरी से वीवी गिरी है, फखरुद्दीन से क्या होगा मित्रों, फखरुद्दीन अली अहमद, रेड्डी से क्या होगा, जो आंध्र प्रदेश के सीएम थे और सबसे कम उम्र के बनने वाले प्रेसिडेंट नीलम संजीवा रेड्डी, और जेल से क्या हुआ, जो कि पंजाब राज्य से ताल्लुक रखते हैं, ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है। सेंटेंस को आप लोग याद रखना, राज की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, ठीक है। तो इससे यहाँ तक हम लोग ज्ञानी जैल सिंह तक का नाम याद रख लेंगे। अब मित्रों दूसरे सेंटेंस की और ऐसे ही सेंटेंस वाइज आप लोग याद रखना, ज़्यादा दिमाग मत लगाना। पहला मैंने क्या बताया, राज की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में। इसी तरह दूसरा आप लोग याद रखना, राम शंकर नारायण की कलम से प्रतिभा देखी, यानी कि राम शंकर नारायण के कलम से प्रतिभा देखी, यानी वो काफ़ी प्रतिभावान व्यक्ति थे और उनकी प्रतिभा उनके कलम से ही दिखती थी। तो दूसरा सेंटेंस याद रखना, राम शंकर नारायण की कलम से प्रतिभा देखी। तो यहाँ से हम लोग प्रतिभा देवी सिंह पाटिल तक याद रखते हैं। देखो बांट कर याद रखो, ज्ञानी जैल सिंह तक हम लोगों ने याद रख लिया, अब इतना याद रखो। और इसके लिए क्या सेंटेंस है, राम शंकर नारायण की कलम से प्रतिभा दिखी। देखो राम से क्या है मित्रों, रामास्वामी वेंकट रमन, यानी आर वेंकट रमन, इसलिए मैंने इनका पूरा नाम बता दिया। पूरा नाम क्या है रामास्वामी वेंकट रमन का, रामास्वामी। तो रामास्वामी का राम ले लो तो क्या हो गया, आर वेंकट रमन। शंकर से क्या हो गया, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। नारायणन से क्या हो गया, के आर नारायणन, जो कि पहले दलित राष्ट्रपति बने। और कलम, भाई कलाम साहब को कौन भूल सकता है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और प्रतिभा यानी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो दो सेंटेंस मैंने बताया, याद करो मेरे साथ, फिर से बोलो, राज की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में। और दूसरा सेंटेंस क्या है, राम शंकर नारायणन की कलम से प्रतिभा दिखी। और मित्रों लास्ट तीन नंबर सेंटेंस से हम लोग 3 राष्ट्रपति का नाम याद रखेंगे, जिसमें द्रौपदी मुर्मू का भी नाम मैंने आप लोगों को बता दिया। मित्रों तीसरा सेंटेंस है हमारा, प्रणब ने सबको रामनाथ कोविंद के बाद द्रौपदी मुर्मू से मिलाया। देखो मान लो एक पार्टी चल रहा है और वहाँ पे प्रणब ने सबको रामनाथ कोविंद से मिलवा रहे थे, और उसके बाद लोगों के मन में जिज्ञासा थी कि भाई देखो द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति की पद संभालने जा रही है, इनसे मिलवा पाएंगे या नहीं। तो हाँ, लोगों के अपेक्षा के अनुरूप प्रणब दा ने रामनाथ कोविंद के बाद द्रौपदी मुर्मू से भी मिलवाया। सेंटेंस क्या याद रखोगे, प्रणब ने सबको रामनाथ कोविंद के बाद द्रौपदी मुर्मू से भी मिलवाया। यानी प्रणब से प्रणब मुखर्जी, सबको रामनाथ कोविंद नाम ही लिख दिया, और यहाँ पे द्रौपदी मुर्मू भी मैंने यहाँ नाम लिख दिया है। यानी तीसरा सेंटेंस तो आसान ही है, प्रणब ने सबको रामनाथ कोविंद के बाद द्रौपदी मुर्मू से भी मिलाया। चलो एक बार और सेंटेंस को बोलो मेरे साथ, राज की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में। राज की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, ठीक है। और सेकेंड सेंटेंस, राम शंकर नारायण की कलम से प्रतिभा दिखी। और थर्ड, प्रणब ने सबको रामनाथ कोविंद के बाद द्रौपदी मुर्मू से भी मिलवाया। मित्रों तो इस तरह से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था और बच्चों को याद नहीं रहता है, इसलिए मैंने इसको 3 सेंटेंस में बना दिया, और यहाँ आप लोग स्प्लिट कर करके याद कर लेना। पहले सेंटेंस से हम लोग यानी जैल सिंह तक, और दूसरी बात हम लोग प्रतिभा देवी सिंह पाटिल तक, और तीसरे सेंटेंस में 3 राष्ट्रपति का नाम याद कर लेंगे, जिसमें द्रौपदी मुर्मू का भी नाम इंक्लूडेड है। और द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई 2022 की हमारे देश के राष्ट्रपति का पद संभालेंगी। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनके पास बहुमत है, और बहुमत होने के कारण ये चुनाव जीत जाएंगी, और राष्ट्रपति 100% चांस है कि राष्ट्रपति बनेगी। तो मित्रों अब मैं क्या करूँगा, मैं आप लोगों को लिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर बता चुका हूँ, लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड लगभग उनका टेन्योर भी बता दिया। अब इसके आगे मैं क्या करूँगा, यूनियन एग्जीक्यूटिव पढ़ाऊंगा, और उसमें यूनियन एग्जीक्यूटिव में जितने भी आर्टिकल होते हैं, यूनियन एग्जीक्यूटिव, इसमें PM प्रेसिडेंट, गवर्नर, CM, अटॉर्नी जनरल, कैग, ये सारे आ जाते हैं। तो अब मैं यूनियन एग्जीक्यूटिव में आर्टिकल सहित सारी बातों को पढ़ाऊंगा, यानी कि प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल में आते हैं, प्राइम मिनिस्टर कौन से आर्टिकल में आते हैं, ये सब हमारा अगला टॉपिक होगा। तो मित्रों मिलते हैं फिर अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।